बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा लेक्चर है, हमने प्रूफ करना है डिस्पर्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्टेट एस के लिए। जिस तरह हम डिस्पर्शन ऑफ एनर्जी का फार्मूला यूज़ करते हैं या स्टेटिस्टिकल का हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे। ये -1 ओवर बीटा पाशा NS ओवर ES के इक्वल होगा, जबकि NS के ऊपर क्या है, बार है, मीन एनर्जी, हमारे पास मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है यहाँ पे NS के लिए। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, डिस्पर्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है इन स्टेट S के लिए। स्टेट R भी ले सकते हैं, S भी ले सकते हैं, दोनों टर्म्स यूज़ होती हैं। यहाँ पे हमारे पास डेल NS बार किसके इक्वल होगा, स्केयर का बार। ये हमारे पास डिस्पर्शन का फार्मूला यानी कि चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला है, जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं और हमारे पास NS माइनस NS बार का स्केयर बार आ जाएगा कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने वही स्ट्रेटजी अप्लाइनी है जो कि हमने कैनोनिकल सिस्टम में मीन एनर्जी के लिए थी, कि यहाँ पे बार कंप्लीट का आ जाएगा ऊपर। यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट टर्म इसको ओपन कर देंगे और इसके क्या करेंगे कि हम जिसके ऊपर बार नहीं है उसके ऊपर बार यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम पहले स्केयर ओपन करते हैं तो यहाँ पे पहले स्केयर आता है 2NS, NS बार आ जाएगा, NS बार का स्केयर आ जाएगा। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसके ऊपर बार लगा देंगे और किसी के ऊपर हमने जैसे डिजिटल में हम मोस्टली करते हैं डबल बार लगा देते हैं, ऐसा नहीं हमने करना। ये मीन वैल्यू का है, इसलिए एक ही दफ़ा मीन वैल्यू लेनी है आपने। अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्केयर आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास जो टर्म आ गई फाइनल, आपके पास एक्सप्रेशन 1 आ गया, जिसमें हमने प्रूफ करना है कि डेल NS स्केयर बार इज इक्वल टू NS स्केयर बार माइनस NS बार स्केयर है। ये हमने प्रूफ करना है कि इसमें हमारे पास जो सा है ये 1 ओवर बीटा पार्शल बाय पार्शल जी के इक्वल आना चाहिए। अब हमारे पास जो सा है प्रीवियस लेक्चर जैसे हमने 21 में किया था कि मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट किए थे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास जो टर्म यूज़ हुई थी कि वो हमारे पास जो सा है NS बार -1 ओवर बीटा पार्शल ओवर पार्शल ES लॉग ऑफ जी थी, जिसको हम एज इट इज़ इसी तरह ओपन करके लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ जी को हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आपके पास NS इज इक्वल टू -1 ओवर बीटा जी पार्शल जी ओवर पार्शल, यहाँ पे Z आ जाएगा जब लॉग ख़त्म करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे अगर ये टर्म है तो यहाँ से अगर हमने वैल्यू निकालनी हो पार्शल जी ओवर पार्शल ES की, अगर हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसको एक साइड पे रखेंगे और बाकी पूरी टर्म दूसरी साइड पे आ जाएगी। ये हमने वैल्यू जो सी है ये हमने आगे यूज़ करनी है जाके, ठीक है। अब हमारे पास जो टर्म आ जाएगी इक्वेशन, वो हमारे पास अगर हम इसका इसी टर्म का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास एक दफ़ा इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास ये अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेंगे या स्क्वायर के, तो हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, जो कि किसके इक्वल है 1 ओवर बीटा स्क्वायर प्लस में पार्शल 2z बाय पार्शल ES। अब हमारे पास जो टर्म आती है वो इक्वेशन 2 की आ जाती है कि हमारे पास डबल डेरिवेटिव लेके इसको सॉल्व करें तो ये टर्म आती है। अब इसका हमने क्या करना है, इसी में टर्म को एक दफ़ा ऐड करना है, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे इस टर्म को 1 ओवर बीटा स्क्वायर Z स्क्वायर पार्शल जी ओवर पार्शल ES होल स्क्वायर, इसके ऐसे भी कर सकते हैं, पूरी की ब्रैकेट लेके हम होल स्क्वायर एक दफ़ा इक्वेशन 2 में इसको ऐड करेंगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल टर्म आ जाएगी वो ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन 2, जिसमें हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है टर्म को, और इसमें हमारे पास 1 ओवर बीटा स्क्वायर ये पूरी टर्म वही ऊपर वाली टर्म है। ये टर्म हमने एक दफ़ा ऐड कर दी, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर दी। इन दोनों टर्म्स को जिसके अंडरलाइन मैंने किया हुआ है मार्कर से, ग्रीन मार्कर से, यहाँ पे जो सा है दोनों टर्म जो सी हैं इन दोनों का डेरिवेटिव अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास ये डेरिवेटिव बनता है। लेट्स सपोज हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसका डेरिवेटिव बाय पार्ट्स करें तो हमारे पास ओपन करें तो हमारे पास जो सा है ये डेरिवेटिव यही टर्म बनती है, ये दोनों टर्म, और बीटा स्क्वायर हम पूरी इक्वेशन में से बाहर ले लेंगे और आपके पास ये इन दो टर्म्स को मिला के आपके पास ये वाली टर्म बन जाएगी और ये टर्म एज इट इज़ यूज़ हो जाएगी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3, जिसको हमने क्या करना है, जनरली इसको इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है ऊपर से हमने। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इस चीज़ की 1 ओवर जी स्क्वायर पार्शल जी ओवर पार्शल ES की।
यहाँ पे हम वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास कौन सा है, हम पीछे से इक्वेशन देखेंगे जो हमने वैल्यू ओपन की हुई थी। यहाँ पे देखें, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, ये वैल्यू थी कि हमारे पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल ई एस की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, माइनस बीटा जी एन एस आती है। जबकि यहाँ पे जो टर्म है आपके पास आती है 1/जी² पार्शियल जी ओवर पार्शियल ई एस, यहाँ पे होल का स्केयर है जो कि मैंने लिखते हुए मिस्टेक कर लिया है, यहाँ पे होल का स्केयर, क्योंकि ये होल का स्केयर ऐड किया एक दफ़ा और एक ही दफ़ा हमने होल के स्केयर को सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ भी होल का स्केयर आएगा, यहाँ भी होल का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा हमने उसको ऐड किया, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट किया। जब यहाँ पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका स्केयर आ जाएगा। इस टर्म की वैल्यू जो हमने है ऊपर से लेनी है, यहाँ पे पार्शियल जी ओवर पार्शियल ई एस वाली टर्म से यहाँ से लेंगे और इसकी वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, बीटा जेड एन एस बनती है। अगर हम जेड को इधर ले आएँ तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/जी पार्शियल जी ओवर पार्शियल ई एस इक्वल टू माइनस बीटा एन एस आ जाएगा। अगर हम इसके स्केयर की वैल्यू लेना चाहें तो ये हमारे पास इधर स्केयर लेंगे तो इस टर्म का भी स्केयर आ जाएगा। तो हम यही वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे हम और इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। ये देखिए हमने इक्वेशन 3 में ये वाली वैल्यू वहाँ से पुट की बीटा एन एस, और ये टर्म एज इट इज़ हमने लिख दी है। अब जब इसकी वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये टर्म की ये पूरी जो इक्वेशन आ गई है, जिसको हम इक्वेशन 4 भी कह सकते हैं। ये जो 4 इक्वेशन आई है हमारे पास पूरी टर्म, यहाँ पे इक्वेशन 4 आ गई पूरी। अब हम ये जो इक्वेशन 4 आई है इस इक्वेशन से हमने ये वैल्यू पूरी उठानी है एन एस स्केयर की और इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना, जो कि आपके पास ये फार्मूला था 1 का। अब उसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, इस टर्म की पूरी ये वैल्यू पुट करेंगे और ये टर्म हमारे पास माइनस यहाँ पे आ जाएगी। और जब हम इसमें से बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म में बीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टर्म से बीटा ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो टर्म हमने यहाँ पे ले ली और हमारे पास जो सिंप्लीफाई होकर टर्म आ जाएगी वो ये टर्म आएगी, जिसको हम फिर अगेन वैल्यू पुट करेंगे उसी इक्वेशन से जिसका हमने स्केयर लेके पुट किया था। अब हम सिंगल वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस बीटा एन एस बार आ जाएगा, जो कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्पर्शन इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर माइक्रो स्टेट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 बीटा पार्शियल एन एस ओवर पार्शियल ई एस आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया है, इसका प्रूफ आ गया उसका पूरी इक्वेशन का। अब इस इक्वेशन में ये है कि हमने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं लास्ट लेक्चर में, वो हमने वैल्यू ली है और उसी वैल्यू को हमने रिसॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर लिया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए और अच्छे अच्छे नॉलेज के लिए देखते रहिए नॉलेज मेलोडीज़। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।